फाइटर जेट्स IRGC के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। ये जितनी भी संभावनाएं मैं आपके सामने रख रही हूं, उसके पीछे कारण ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। इस समय मिडिल ईस्ट के सामने से ये तस्वीरें आ रही है और वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि अमेरिका ने हमले से पहले एक्शन करना शुरू कर दिया है। कतर समेत मिडिल ईस्ट देशों में अपने मिलिट्री बेस से अमेरिका सैनिकों को निकाल रहा है। अमेरिकी वायुसेना के जहाज वहां से उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि साउथ चाइना सी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन को भी मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। ये हलचल क्यों हो रही है? आसमान से लेकर सागर तक ये हलचल क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे कारण ईरान नहीं है? ईरान को भी ये पता है कि ट्रंप की सेना किसी भी वक्त हमला बोल सकती है। ईरान ने भी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अमेरिकी हमलों की आशंका को देखते हुए एयर स्पेस को क्लोज किया गया है। सिर्फ उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत दी जा रही है जिनके पास पहले से क्लियरेंस है। अमेरिका के हमले के डर की वजह से यह फैसला लिया गया है। तो ये तस्वीरें हैं और ये एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है अवधेशी, ऐसा लग रहा है कभी भी युद्ध का बिल्कुल बच सकता है। ईरान अपना एयर स्पेस बंद कर चुका है। सऊदी अरब अमेरिका को यह कह चुका है कि आप हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब्राहम लिंकन को भी जो उनका युद्धपोत है अमेरिका का, उसे भी बुलाया जा रहा है। क्या होने जा रहा है? देखिए, यह चूंकि ईरान ने घोषणा कर दिया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो जहां जहां हमारे पास अमेरिका का बेस है हम उसको अटैक करेंगे। तो कतर से तो अमेरिका ने अपना वहां जो उनका बेस है पिछली बार हमला कर दिया था, तो सैनिक भी हटा दिया। सऊदी अरब का है, तो वो इस कारण से है वहां। लेकिन वो एक लंबा पैक्ट है। देखिए, इसमें क्या है कि हम अगर केवल अमेरिका ईरान पर फोकस करते हैं तो ईरान की जो मुख्य समस्या है, वहां की जो अभी जो खतरे और संभावना है, उससे कई बार ध्यान हटता है। अमेरिका इस पूरे क्राइसिस का एक पहलू है और अमेरिका को हस्तक्षेप का मौका इसी कारण मिल रहा है क्योंकि वहां जो इस्लामिक शासन है उसके विरुद्ध एक व्यापक जन विद्रोह हुआ है। कोई भी देश अंदर घुस करके और दुष्प्रचार से इतना जन विद्रोह नहीं खड़ा कर सकता है जिसमें कि फांसी चढ़ाने की नौबत आ जाए और 2600-3000 लोगों की हत्या हो जाए और हजारों लोग जेल में डाल दिए जाएं। तो इसका बिल्कुल 3 पहलू है इसके। अमेरिका इस समय देखिए, जब जनता सड़कों पर हो तो कोई देश बम नहीं गिराएगा। उनको बहुत स्पेसिफिक टारगेट अगर उनको ये बात भी ठीक इस समय जो करना है वो करना है। जैसे उन्होंने एक काम कर दिया, 25% टैरिफ डाल दिया कि उसकी जो इकोनॉमी है अभी वो और भरभरा के गिर जाए और लोगों में असंतोष बढ़े। दूसरा, रजा पहलवी को वहां पूरी छूट दी है। वो बयान जारी करते हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। हालांकि वहां इंटरनेट बंद है, स्टारलिंक में भी अब दिक्कत आ रही है। तो हमारे पास जो तस्वीरें सब है वो भी बहुत क्लियर नहीं है, हर सब तस्वीर वहां से आ नहीं रही है। तो ये दूसरा पहलू है। तीसरा ये है कि जो अरब कंट्री की समस्या रही है पूरा, जिसको मिडिल ईस्ट हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं, वो इसमें कंप्लीट इन्वॉल्व है। देखिए, शतरंज के विषाद में 6 मात का खेल होता है, लेकिन आप किसी को मात कैसे देंगे? और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी दुविधा है। मुझे लग रहा है सारा बिल्डअप एक दबाव के रूप में हो रहा है और वहां पर कोशिश ये रिजीम चेंज मतलब इंटरनली हो जाए। एक्सटर्नल तो केवल एक जगह अगर 2 दिन बम्बार्डमेंट करना है तो अमेरिका कर सकता है, लेकिन बम्बार्डमेंट के बाद क्या, सरकार कौन बनाएगा? नहीं, लेकिन रेजा शाह पहलवी के बारे में यह भी कहा जा रहा है जरूरी नहीं कि उन्हीं के हाथों में सत्ता हस्तांतरित हो जाए। खमेनेई नहीं तो फिर कौन? वही सबसे बड़ा वो ईरान का, देखिए 9 करोड़ का देश है, पहले भी बात कर रहे हैं, और वहां का एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट होना चाहिए क्योंकि अचानकता जिस तरह से लिबिया, आप देखिए लिबिया में अमेरिका ने इंटरवेंशन किया, 2 लिबिया चल रहे, एक बिल्कुल बागियों के हाथ में, एक दूसरी। और अमेरिका देखिए, मीनाक्षी बहुत संक्षेप में बात कहूंगा, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक, उसे कोई मानव अधिकार या महिलाओं के अधिकार की कोई चिंता नहीं है। वहां तो तालिबान को हैंड ओवर कर दिया। तो ये सारा का सारा वेस्ट का भी जो होता है दो मुही बातें करता है, इसके लिए पूरा विश्व को जो है बहुत सावधान रहना है। अमेरिका के लिए हमेशा से उनका हित प्रथम रहा है। ये एक लाइन में इनकी बाकी बात जो है अमेरिका का सहमत हूं, और अमेरिका वहां युद्ध का वैसे नहीं आएगा। अमेरिका ने पिछले साल ट्रंप का एक बयान है, मैं वो सुना देती हूँ दर्शकों को। ईरान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में हत्याएं बंद हो चुकी हैं, साथ ही ईरान में अब किसी को फांसी नहीं होगी। हम जिस सुल्तानी की खबर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि उन्हें किसी भी वक्त फांसी हो सकती है, और उनके ऊपर धर्म का अपमान करने का, इस निंदा का भी उन पर आरोप लगाया गया। लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब कोई फांसी नहीं होने जा रही है, और ऐसे वक्त में ये बयान दिया गया है जब दोनों देशों के बीच में टेंशन पीक पर है। We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping, and there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it.
I'm sure if happens, we'll all be very upset, including you will be very upset, but that's just gotten to me, some information that the killing has stopped, that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day of execution. ये बात सही है, एग्जीक्यूशन यानी कि फांसी सुल्तानी को कल होनी थी लेकिन नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान में कोई फांसी नहीं होगी, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई है। ये बात भी सच है। खामेनेई की सरकार ने मस्जिदों पर हमलों को मुद्दा बनाकर प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा सुनाई है और इसी जुर्म में इरफान सुल्तानी नाम के एक युवक को सरेआम फांसी देने का ऐलान भी किया गया। उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 26 साल का नौजवान है इरफान सुल्तानी। 8 जनवरी के दिन तेहरान के पास फर्दीस कस्बे से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इरफान सुल्तानी को बिना मुकदमा चलाए ही 2 दिन के अंदर मौत की सजा सुना दी गई। फांसी के लिए दिन भी तय कर दिया गया। इधर ट्रंप का ये कहना कि उन्हें फांसी नहीं होने जा रही है, ऐसी खबर उनके पास है, तो ये कुछ कंफ्यूजन पैदा करती है। एक और बयान आपके सामने रखते हैं। Mr. President, on Iran, you said that the killing has stopped. Who told you that the killings have stopped there? And if it's the Iranian regime, we have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There were supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out. But we've been told on good authority, and I hope it's true. Who knows, right? Who knows? we've Crazy seen the body world. bags, so how do you trust No, them? you've seen that over the last few days, and they said people were shooting at them with guns, and they were shooting back, and you know, it's one of those things. But they told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. Does this mean military action is now off the table against Iran? And we're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. Is that still considering military action? Is When that they still say a no threat? executions, everyone is talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes, but देखिए, एक बात और गौर करने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही के दिनों में ये भी बयान दिया था कि ईरान के नागरिक सड़कों पर निकलें और वो वहां की संस्थाओं पर कब्जा करें। उकसा भी रहे हैं और वहां की अर्थव्यवस्था हम सब जानते हैं, लेकिन सुल्तानी की फांसी होगी या नहीं? बहुत ही चतुराई भरा रणनीतिक बयान है। पिछली बार भी एक बार उन्होंने ऐसा बयान दिया था जो अब ईरान पर अटैक अमेरिका नहीं करेगा, और उसके बाद जो उन्होंने फिर एक बार घोषणा की और फिर जो अटैक किया था। और अभी का लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट ये है कि जो ईरान के विदेश मंत्री के साथ और इनके स्पेशल दूत जो विटकॉफ साहब है, उनके बीच संवाद बंद कर दिया है अमेरिका ने। अमेरिका की घोषणा है, तो वो संवाद बंद कर दिया है। इनकी चेतावनी थी कि वहां आप गोली न चलाएं। तो ये जो 3 बातें मुझे समझ, पहली बात यह है कि एक साथ 10 फ्रंट हमारा नहीं खुले, फर्स्ट। दूसरा कि अमेरिका तब हस्तक्षेप करे जब वहां का विद्रोह पक जाए। वो एक प्रकार से यह भी है कि भैया उन्होंने पहले कहा था ना कि अमेरिकी मदद आपको पहुंच रही है, पहुंचने वाली है। हाँ। तो उन्होंने नहीं कहा कि हम जी। अमेरिकी मदद नहीं भेज रहे हैं, ध्यान के। तो अब यह कोशिश यह है कि विद्रोह थोड़ा और भड़क जाए वहां, और भड़के, और ये स्थिति हो तो फांसी तो ये विद्रोह और भड़का देती। देखिए, हम लोग इसको फांसी कहते हैं ना। क्या है कि जो शरिया का शासन है शिया में ना, तो वो उसमें लंबा मुकदमा नहीं चलाना है। आपने मस्जिद पर अटैक कर दिया है तो आपको चौराहे पर ही मारा जाएगा। दूसरी बात देखिए, तो सब स्वाभाविक बात है। जी जी, जैसा अवधेश जी कह रहे हैं, देखिए ये बहुत ही एक अच्छा और मतलब मौका है और सस्ता सौदा है खुमैनी के लिए, क्योंकि खुमैनी देखिए वो धर्मगुरु हैं, शिया उसके हैं, धर्मगुरु हैं। वो किसी को फांसी की सजा दे का ऐलान भी कर सकते हैं और माफ भी कर सकते हैं तुरंत। तो ये उनके लिए बड़ा सस्ता सौदा है, लेकिन वो अमेरिका पे पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे इजरायली वो नेतन्याहू जा चुके हैं, वो सुना ग्रीस में जा चुके हैं, तमाम पूरी तैयारी, ये बिल्डअप, ये जो पूरा अमेरिका के जो बड़े बड़े जो बेड़े हैं, अब्राहम लिंकन वगैरह, इस पर हज़ारों लाखों डॉलर का खर्चा होता है इनके मूवमेंट में। तो अमेरिका ये सब ऐसे दिखाने के लिए नहीं कर रहा, वो मौका ढूंढ रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, वहाँ उसके पास जो ट्रंप के एडवाइज़र हैं वो उनसे ये कह रहे हैं कि अभी वहाँ पर हालात उस तरह के साजगाज नहीं हुए कि आप उस देश पे 9 करोड़ के देश पे कब्जा कैसे करेंगे। और ये एक गुत्थी है जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं सुलझा पा रहे। तो मुझे लग रहा है कि वो फ्राइडे मतलब अगले दिन का, अगले 48 घंटे बहुत क्रूशियल है। जब मार्केट बंद हो जाता है तब करेंगे, क्योंकि शनिचर इतवार का समय मिले डोनाल्ड ट्रंप को स्थिति सामान्य करने का।